एहसास होता है दुनिया में सबसे अच्छी फीलिंग होती है। पता है, समझ नहीं आता तुम्हें। मैं सब समझ रही हूँ, पर मुझे ये सोच ही पसंद नहीं है। लोग कहते हैं कि हर चीज की वैल्यू होती है, लेकिन मेरे ख्याल से इंसान की वैल्यू होती है, तो उसे उसके सेक्रीफाइस या सेल्फलेसनेस से नहीं मापना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो लोग हमेशा दबाव में काम करते हैं, जो मुझे नहीं पसंद। वैसे दूसरे पहलू से देखें तो डॉक्टर शू, ये कोई साजिश नहीं है। चलो खाते हैं। हेलो हेलो, हेलो। वो गलती से फोन लग गया। ओह, गलती से? जियांग यू को कॉल कर रहा था, तुम्हें डायल हो गया। वैसे मुझे नहीं लगता कि जियांग और शू नाम दोनों एक जैसे हैं। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। मेरा आईक्यू ज्यादा है ना, इसलिए। पर तुम्हारा ईक्यू लो है। मेरा आईक्यू हमेशा से लो रहा है। तो फिर कॉन्फिडेंट बनने की एक्टिंग छोड़ दो। नहीं, तो क्या तुमने मुझे यही कहने के लिए कॉल किया था कि मेरा आईक्यू लो है? नहीं, मैं बस मैंने वो अच्छा, क्या तुमने वो ज्वाइंट टीम के ऊपर जो रिपोर्ट लिखनी थी वो लिखी है नहीं? हाँ, लिख ली है और जियांग को भी दे दी है। ठीक है, मैं बात कर लूंगा उससे। ठीक है, ओके, बाय बाय। सो गया? बाय बाय। बाय बाय। थोड़ा पीछे रहिए आप लोग। इस लाइन को क्रॉस मत करिएगा, थोड़ा पीछे रहिए प्लीज। डॉपिंग पीपी कटर दो। मैम मैम मैम, उसे और मत घुमाइए, आपको चोट लग जाएगी। सर देखिए, उनकी उंगली ऑलरेडी सूज गई है, रिंग नहीं काटी तो हालत खराब हो जाएगी। अरे मैडम, आराम से, आपको लग जाएगी, हमें काटने दीजिए। काटने दे? अगर इसे काट गया तो हमें ही इसके पैसे भरने पड़ेंगे। इसमें तुम्हारी भी गलती है, ये तुम जानती हो ना। जब से हम आए थे तुमने इसे अंगूठी दिखाना शुरू किया था। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैम ने इसे खुद समझाने के लिए कहा था। आप कैमरे में फुटेज देख सकते हैं। माँ ने ही पहनाने के लिए कहा था। हम झेलो। हम यहाँ अपने बेटे की होने वाली बहू के लिए गहने खरीदने आए थे, फिर तुमने ये अंगूठी पहन ली। क्यों? इसकी कीमत 10,000 युआन से ज्यादा है। तुम तो हमेशा परिवार के लिए पैसे बचाती आई हो, तुम्हें कभी भी इन फैंसी चीजों में दिलचस्पी नहीं रही है। फिर अचानक से अंगूठी क्यों पहन ली?
अब देखो ये बुरी तरह से अटक गई है। ये 10,000 युआन की है। सुनिए सर, ये आपकी माँ है और इस वक्त ये तकलीफ में है। फैसला कीजिए, काटना है या नहीं। इसे निकालने का कोई और तरीका नहीं है? अगर होता तो हम इसे नहीं काटते। मैम, उदास मत होइए, हाँ, दुखी मत होइए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे यकीन है आपने अपने परिवार के लिए इसकी कीमत से 100 गुना ज्यादा काम किया होगा। काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए इसे। माँ, मैम, कटवा देते हैं। आप चलिए घबराइए मत मैम, आइए। डरने की आराम बिल्कुल से संभाल। माँ, उधर मत देखिए। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैंने आपको पकड़ा दर्द हुआ हो है। तो बताना प्लीज। आराम से, संभल कर, आराम से। मैम, अगर तकलीफ हो तो बताना। कोई बात नहीं मैम, रिलैक्स। हो गया, अच्छे से हो गया। मेरी माँ का हाथ ठीक तो है ना? अब आपको चिंता हो रही है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए, कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है, मैं पे कर देता हूँ। सर यहाँ पे पे कीजिए प्लीज। अच्छा काम किया, बढ़िया। सामान पैक कर लो। मैम, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये रिंग बहुत कीमती है, इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। क्या आप मैनेजमेंट से इसे पिघलाकर वापस से एक पेंडेंट बनाने के लिए बोल सकती हैं? फिर इन्हें वो दे देना। इसमें एक छोटा सा डायमंड भी है, अच्छा लगेगा। मैं मैनेजमेंट से बात करूंगी। थैंक यू। सर प्लीज अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए, जब ये रेडी हो जाएगी आपकी मॉम आकर ले सकती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलिंग कमांडर सेंटर, रिंग निकाल दी गई है, हम आ रहे हैं। ठीक है, चलो। खून नहीं बह रहा। इसे अच्छे से खींचो, ड्रेनिंग ट्यूब खुली रखो। ओके डॉक्टर। डायरेक्टर शू, कम इन। मैंने देखा आप मुझे सर्जरी करते हुए देख रहे थे। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है, क्या मुझे सुधार करना चाहिए? क्योंकि आपकी राय मेरे लिए मायने रखती है। तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स परफेक्ट हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर आपको अभी भी मुझ पर डाउट है ना? मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि तुम मरीजों को वैसे ही ट्रीट करती हो जैसे लैब में जानवरों को ट्रीट किया जाता है। डायरेक्टर शू, मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारे बीच बहुत अंतर है, पर मुझे लगता है कि ये अंतर सिर्फ सोचने के तरीके का है, इससे नुकसान नहीं है। तुम्हें लगता है इससे नुकसान नहीं है? आपके और मेरे देखने के नजरिए में अंतर है, पर हमारा गोल एक है, लोगों की जान बचाना। आपको लगता है डॉक्टर्स को दिल से काम लेना चाहिए, पर शांति से और सोच समझकर काम करने का मेरा तरीका भी गलत नहीं है सर। सिर्फ हमारी सोच ही तो अलग है। डॉक्टर होने से पहले तुम एक इंसान हो। डॉक्टर शू, क्या तुम्हें वो शपथ याद है जो तुमने डॉक्टर बनने के वक्त ली थी? मैं हमेशा चिकित्सा की गरिमा, पवित्रता और उदारता को बनाए रखूंगी। मैं लोगों की जिंदगी को सबसे ज्यादा सम्मान के साथ सम्मानता और प्यार दूंगी। क्या तुम्हें? मुझे याद है। शुचिन, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम अपने काम के प्रति फंडामेंटल बिलीव्स की कमी है। तुमने चिकित्सा की शपथ को नजरअंदाज किया है।
इसीलिए तुम इसके सम्मान और परंपरा को समझ ही नहीं पा रही हो। हालांकि तुम एक बहुत अच्छी स्किल वाली सर्जन हो, इसीलिए मैं इतनी दुविधा में हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। अरे एक मिनट रुको, मैंने सुना है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, काफी फेमस भी है ये। पता था, भूख लग गई ना, फिर से खाना है। तो फिर खाते हैं ना? हाँ, अरे महंगा है। कोई बात नहीं, इसे अच्छे काम की ट्रीट समझकर खाते हैं, क्यों, है ना? भाई मैं पैसे दे दूंगा। थैंक यू तो बोलो। थैंक यू भाई। भाई ये लो। थैंक यू। अच्छा है ना? अच्छा अच्छा है, अच्छा है, लेकिन बहुत महंगा है। एक 20 युआन से भी ज्यादा है। दिन दहाड़े लूट रहे हैं बस। आजकल हर चीज महंगी है। भाई अच्छा है ना, टेस्टी है ना। वैसे आप लोगों को 8 साल से ज्यादा हो गए ना फायर फाइटर में काम करते हुए, तो आप लोग क्या जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं क्या? मैं तो बस ऐसे सवाल कर रहा था। बताओ। जवाब नहीं है तो मैं इन लोगों की तरफ से जवाब देता हूँ। जुनपिंग ने मुझे बताया था कि वो यहीं रहेगा। जियांग यी की बात करें तो मुझे नहीं लगता इसे कार्स का शौक है। ये मैकेनिक बनना चाहता है। हाँ, कहानियां मत बनाओ, इसकी बातें मत सुनो। ये कई साल पहले की बात है। उस वक्त मैं सोचता था कि अपनी सर्विस पूरी करने के बाद मैं वापस घर जाकर एक कार वर्कशॉप खोलूंगा। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने वापस जाने का सोचा था। सच कहूँ तो हमारे जैसे फायर फाइटर्स के लिए किसी कंपनी में फायर सेफ्टी ऑफिसर बनना मेरे ख्याल से सबसे अच्छा काम होता है। ये सबसे बेस्ट होता है। पर आजकल के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बिना खास कनेक्शन के नौकरी मिलना मुश्किल है। अब हालात थोड़े बेहतर हैं, मैं तो यहीं रह रहा हूँ। मेरे पास रुकने की चॉइस है, ऊपर से बेनिफिट्स भी बेहतर हो गए हैं। इतने समय तक काम करने के बाद मेरे पास अनुभव भी है। मुझे लगता है मुझे यहाँ रुककर लोगों की सेवा करनी चाहिए। हम सब बहुत लकी हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा हमें मिल रहा है। सही कहा। तो तुम लोग बताओ, मैं यहाँ से क्यों जाऊं? सही कहा। वैसे तुम और जुनपिंग रुक रहे हो तो हम सभी को यहाँ रुकना चाहिए। हम बाकी की जिंदगी यहीं साथ में बिताएंगे। खाओ। चलो, ये जाम हमारे डिपार्टमेंट के नाम। लेट्स चीयर्स। हाँ चीयर्स। कुछ भी डॉक्टर शो इसके लिए कभी नहीं मानेंगी। क्या नहीं मानूंगी? हाँ, हॉस्पिटल की तरफ से एक नोटिस आया है, फायर ड्रिल होने वाली है। हमें बस अपने नाक और अपने मुंह को कवर करके हॉस्पिटल खाली करना है। पर डॉक्टर शू, आपको चुना गया है। किस चीज के लिए? फंसे हुए स्टाफ और मरीज का किरदार निभाने के लिए। और इसके अलावा जिन्हें बचा लिया गया है पर जो पीछे छूट गए हैं। मुझे क्यों चुना? शायद इसीलिए क्योंकि आप हमेशा सबसे पीछे रह जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी टीम लीडर सबसे ज्यादा स्किल्ड और ट्रस्टेड है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सब क्या था? मैंने क्या किया? वैसे भी मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि डॉक्टर शो को बुरा लगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें समझ सकती हो? उनके चेहरे को देखकर फीलिंग समझना मुश्किल है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शू। Good morning. आज फायर ड्रिल है, आप चेंज कर लीजिए। चेंज करके आई। हाँ ठीक है।
फायर ड्रिल थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। जनरल वार्ड से 7वीं मंजिल तक के सभी मेडिकल स्टाफ इसके लिए तैयार हो जाए। सर हम लोग तो अभी बस डॉक्टर, काम आप शुरू फायर करने ड्रिल के लिए वाले हैं। रेडी हैं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डॉक्टर मैं शू, कब तक ठीक गुड हो लक जाऊंगा ड्रिल के अरे लिए। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, चिंता मत ठीक है, कीजिए। मैं घर जा सकता हूँ ना उसके बाद? हाँ बिल्कुल। चलो चलो जल्दी करो। इस तरफ आइए, आराम से संभल कर। जल्दी जल्दी कीजिए। अपने मुंह और नाक को ढक लीजिए। आराम से चाहिए। मास्क पहन के चलो। वेरी गुड। हाँ इस तरफ। बहुत अच्छे। ये ड्रिल ही है ना? ऐसा लग रहा है जैसे सच में आग लगी है। जल्दी कीजिए, जल्दी। चलिए 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 चलिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। जल्दी 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 चलिए, जल्दी जल्दी चलिए, आप लोग जल्दी चलिए। चलिए आराम से आराम से। हाँ, मेरे साथ चलिए आराम से। हाँ संभल के। भड़कती आग की वजह से एक डॉक्टर नर्स के बगल वाली डिस्पेंसरी में फंस जाती है। वो भाग नहीं सकती, वो बस इंतजार कर सकती है। भला एक डॉक्टर का डिस्पेंसरी में क्या काम? डॉक्टर के बदले नर्स को यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। शांति से बैठती हूँ। आ भी गए? जल्दी करो, आराम से इस तरफ आ जाओ। चलो आ जाओ, चलो, जल्दी आराम से। चलो चलो। बहुत अच्छे। जल्दी बाहर निकलो। बहुत बढ़िया। हाँ चलिए आराम से। संभल कर। जाने की बात नहीं है, चलिए जल्दी कीजिए। हाँ, चलिए आगे चलो, आगे इस तरफ आ जाइए, आ चलो जाइए। जल्दी। स्क्वाड 1 लैडर लगाओ। स्क्वाड 2 इवैक्यूएट तुम करवाओ। स्क्वाड 3 तुम आग बुझाओगे। यस सर। आग बुझाने के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी। चलो 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 आराम से उतरो। ऊपर आराम से उतरो, आराम से। चलिए, बाहर जाइए। पांचवी से 7वीं मंजिल तक अच्छे से सर्च करो। हाँ, सब फैल जाओ। तुम लोग ऊपर वाले माले में जाओ। हाँ इस तरफ। अरे तुम हाँ, उसके इस साथ तरफ क्यों जा आओ। रहे हो? तुम मेरे साथ आओ। वो गए हैं ना 2 लोग। चलो जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। अगर सच में आग लगी होती तो अब तक तो मैं मर भी गई होती। मुझे लगा था किसी ने फायर फाइटर को मेरे बारे में याद दिलाया होगा। तुम भागी क्यों नहीं? यहाँ क्यों हो? मैं एक्टिंग कर रही हूँ यहीं पर रहने की। अगर सच में आग लगी होती तो मैं नहीं, मेरी लाश मिलती। आग लगने पे चिल्लाते हैं, चिल्लाओगे नहीं तो बचाओगे कैसे? पर स्क्रिप्ट में तो लिखा है कि एक डॉक्टर डिस्पेंसरी में फंस गई। तो फंसी हुई डॉक्टर को चिल्लाना तो चाहिए ना। पर इसमें तो लिखा ही नहीं है कि चिल्लाना अच्छा है। हुआ हम बाथरूम में जाकर छिप गए ना। हाँ तो हाँ। अच्छा, रात को क्या खाएंगे? अब जब ढूंढ ही लिया है तो सेफ जगह पर ले जाओगे? आग आधे घंटे से लगी हुई है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लाश बन जाओ। तो मैं बाहर कैसे आऊंगी? लैडर ट्रक के आने का वेट करो। वही ना जो क्रेन की तरह दिखता है। उसे लाइफ सेविंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। मतलब कि मुझे तुम सामान की तरह नीचे लेकर जाओगे? सही एक्शन नहीं लोगी तो यही होगा। भूकंप आया है।
एपिसेंटर यहाँ से पास में ही है, इसीलिए झटका आया। तुम्हें कैसे पता? भूकंप का एपिसेंटर पास हो तो ऐसे ही झटके लगते हैं। जब वो दूर होता है तो सिर्फ वाइब्रेशन होती है। कैप्टन, भूकंप आया है। तुम लोग ठीक हो? हाँ ठीक है। असेंबल। हाँ चलो।